हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास जी के टेस्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, नई दिल्ली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया, कैंसर, मधुमेह, अन्य। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, भारत में कुल कितने जिले हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 813 जिले। भारत में कुल 813 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, राइबोसोम का कार्य क्या है? दोस्तों, राइबोसोम का कार्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक सामग्री DNA का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कलमकारी किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? दोस्तों, कलमकारी किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? गोवा की, आंध्र प्रदेश की, मेघालय की, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की प्रमुख चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोथल किससे संबंधित है? दोस्तों, लोथल किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? तो देखिए, मधुबनी किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य की। मधुबनी बिहार राज्य की प्रमुख चित्रकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली महिला वकील कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला वकील कौन थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्नेलिया सोराबजी, जो कि भारत की प्रथम महिला वकील थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, चिकनकारी किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? दोस्तों चिकनकारी किस राज्य की प्रमुख चित्रकला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की। चिकनकारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर के तापमान नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? दोस्तों शरीर की तापमान नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, मनुष्य के मेरुदंड से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? दोस्तों मनुष्य के मेरुदंड से कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, जीव में सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? दोस्तों जीव में सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज बेल्स बीडल और एडवर्ड एल टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा को। प्लीहा को दोस्तों ब्लड बैंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला शिक्षक मंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शिक्षक मंत्री कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सावित्रीबाई फूले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षक मंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका की सुरक्षा करना। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? त्रिशूल, कामेट, केदारनाथ, नंदा देवी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है,
एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, दलहन फसलों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों दलहन फसलों का राजा किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चना को। चना को दोस्तों दलहन फसलों का राजा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बन, लोहा, कैल्शियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय औसतन कितनी बार धड़कता है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय औसतन कितनी बार धड़कता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 639 मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपिन के कारण। टमाटर का रंग लाल लाइकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है? दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 46 यानी कि 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों गुणसूत्र की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्थर फ्लेमिंग ने। वाल्थर फ्लेमिंग ने गुणसूत्र की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, रोम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? दोस्तों रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर
छंती हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? दोस्तों भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टेथिस सागर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। काराकोरम पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णगिरी। काराकोरम पर्वतमाला का दूसरा नाम कृष्णगिरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरूत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग ईईसी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूरोपीय ऊर्जा आयोग ईईसी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स और लग्जमबर्ग, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? दोस्तों नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। मनुष्य में पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है? दोस्तों मनुष्य में पसलियों की कुल कितनी संख्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 24 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी मानी जाती है? दोस्तों सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी मानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह शाम का तारा कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, रॉबर्ट ब्राउन या फिर अन्य? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने पहला अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? दोस्तों किसने पहला अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन हेनरी ड्यूनेंट ने। जीन हेनरी ड्यूनेंट ने पहला अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सम्मेलन आयोजित किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? दोस्तों नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइकिंग फर्स्ट। वाइकिंग फर्स्ट पहला यान था जो नासा द्वारा मंगल पर भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का पहला मॉडल किसने लॉन्च किया था? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉडल किसने लॉन्च किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, किस देश में सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण हुआ था? दोस्तों किस देश में सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण हुआ था? जापान, रूस, चीन, अमेरिका। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, शहीद दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, कर्ण सिंह, सुषमा स्वराज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बोलोगना विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, अंतरिक्ष में
कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, कौन सा देश है जिसे उगता सूरज का देश कहा जाता है? तो देखिए कौन सा देश है जिसे उगता सूरज का देश कहते हैं? भारत, जापान, चीन, थाईलैंड। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश जिसे उगता सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। टोक्यो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? दोस्तों किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है, कोचीन बंदरगाह कहाँ है? दोस्तों कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में कोचीन बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ पे है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका दोस्तों दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। हॉकी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? दोस्तों राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, किसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? दोस्तों किसने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था? औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, अकबर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेनानी नासरी सुरंग, जो कि भारत में सबसे लंबी सुरंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हड्डी, त्वचा, लिवर, फेफड़ा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा, जो कि इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। तो ये था दोस्तों टॉप 100 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किया है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।